मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है, तो वही विपक्ष व कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा छा गया है। अब विधानसभा चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव पर असर डालते हैं या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट केंद्र की सत्ता बनाने में अहम रोल निभाएगी। तो चलिए इस बात पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर वर्तमान स्थिति आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की मोरना लोकसभा सीट पर। मोरना लोकसभा सीट की बात करें तो जिस पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के रामनिवास रावत को हराकर सांसद बने। संबल नदी के बिहोड़ से गिरा भूपटल जिसे आज मोरना के नाम से जाना जाता है। मोरना सरसों उत्पाद के लिए पूरे भारत में मशहूर है। मोरना लोकसभा सीट पर आरक्षित से सामान्य हुई लोकसभा सीट पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ पर विकास के नाम से नहीं जातीय आधार पर वोट किया जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8-0 से क्लीन स्वीप का दावा किया था, लेकिन यह दावा उल्टा पड़ गया और विधानसभा चुनाव में 5-3 का समीकरण रहा था। शेरपुर, विजयपुर, जोरा, मोरना, अंबा इन सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वही संबलगढ़, सुमावली, दिमनी इन 3 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। मोरना लोकसभा सीट पर लंबे समय बाद कांग्रेस वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है मोरना लोकसभा सीट पर। वही अब बात करने वाले हैं भिंड लोकसभा सीट की। बात करें भिंड लोकसभा सीट की, मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा सीट पर यहाँ इस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता संध्या राय सांसद है। संध्या राय ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इमरती देवी को मात देकर यहाँ से चुनाव जीता है। ये संबल के बिहोड़ों के लिए पूरे भारत में अलग पहचान बनाने वाला क्षेत्र है, जहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य प्रकटों का आकर्षण केंद्र है। साथ ही यह बिहोड़ के डाकुओं से बदनाम भी रहता है। यहाँ की आबादी की बात करें 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वही 25% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। साल 2009 के चुनाव से यहाँ एससी के लिए सुरक्षित की गई है। यहाँ बीजेपी का बड़ा गढ़ है। साल 1989 से 2019 तक सिर्फ बीजेपी का ही एक तरफा राज रहा है। वही बात करें वर्तमान की तो 2023 के विधानसभा चुनाव में 4-4 का समीकरण रहा है। पहली बार कांग्रेस ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। अहेड, गोहद, बाड़ेर, दतिया इन 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल हुई है। वही भिंड, लहार, मेहगांव, सेवड़ा इन 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी को यहाँ पर सफलता मिली है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सफलता मिलेगी। वही बीएसपी भी मैदान में हो रहती है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। वर्तमान में यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी की बात करें तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ऐसे में यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वही बीजेपी का पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है और बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें ग्वालियर लोकसभा सीट की। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता विवेक नारायण सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अशोक सिंह को मात देकर यहाँ से सांसद बने हैं। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ग्वालियर एक औद्योगिक शहर है और यहाँ आकर्षण का मुख्यतः ग्वालियर का किला है। शहर के हर इलाकों से दिखाई देता है ग्वालियर का किला। यह सीट अधिकांश समय सिंधिया परिवार के पास रही है। 2007 के उपचुनाव से 2019 तक यह बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। वही वर्तमान में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम में 4-4 का समीकरण रहा है। वर्तमान माहौल कांग्रेस का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन मुकाबला टक्कर का होने वाला है। वही बात करें गुना लोकसभा सीट की। गुना लोकसभा सीट की बात करें तो यह सिंधिया परिवार के अधीन रहा है। या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों से सिंधिया परिवार से किसी न किसी सदस्यों को ज्यादातर मैदान में उतारा जाता है। गुना को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ वर्तमान में बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव सांसद है। कृष्णपाल ने कांग्रेस के ज्योतिराज सिंधिया को हराकर सांसद बने हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 6-2 का समीकरण रहा है। शिवपुरी, पिचोर, कोलारस, गुना, चंदेरी, मुंगावली विधानसभा सीट पर बीजेपी को सफलता मिली है, तो वही बमोरी, अशोकनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को सफलता लगी है। वर्तमान स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है।
कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सीट पर कई सालों तक कांग्रेस ने राज किया है। वही साथियों, बात करें आप सागर लोकसभा सीट की। सागर लोकसभा सीट पर 1997 से 2019 तक करीब 30 साल से बीजेपी का कब्जा है। इसके बावजूद सागर लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग देखने को नहीं मिलता है। इसी के कारण यहाँ के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस व बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है तो 2023 के विधानसभा चुनाव में 7-1 का समीकरण रहा है। बिना एकमात्र सीट पर कांग्रेस को खाता खोल पाई। वही खुरई, सुर्खी, नायरौली, सागर, कुरवाई, सिरोंज, रामसबाद पर बीजेपी को सफलता हाथ मिली है। वर्तमान में बीजेपी का माहौल दिख रहा है इस लोकसभा सीट पर और यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई हमें देखने को मिल सकती है। वही बात करें आप टिक्कमगढ़ लोकसभा सीट की। टिक्कमगढ़ पर 2009 से 2019 तक बीजेपी का राज है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वीरेंद्र कुमार खटीक ने कांग्रेस के किरण अहिरवार को हराकर जीत हासिल की। टिक्कमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बुंदेलखंड का वो हिस्सा शामिल है जो अब तक आर्थिक, समाजवादी, पिछड़ेपन और दलित पर होने वाले अत्याचारों के लिए सरसा में रहता है। यहाँ की राजनीति में जाति, धर्म, बाहुबल अहम माना जाता है। अधिक पिछड़ेपन होने के बावजूद टिक्कमगढ़ की जनता ने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके बावजूद अपने लिए एक ऐसे नेता को नहीं चुन पाए जो उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को कम करे। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में 5-3 का समीकरण रहा है। टिक्कमगढ़, पृथ्वीपुर, खरगापुर पर कांग्रेस को जीत मिली है, तो वही जतारा, भिवाड़ी, महाराजपुर, छतरपुर, बिजावर पर बीजेपी को जीत मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है तो कांग्रेस को जीत मिल सकती है। और यदि बीएसपी कांग्रेस बीजेपी का त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन एसपी कांग्रेस के गठबंधन से यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें आप दमोह लोकसभा सीट की। इस सीट पर जातीय समीकरण निर्णायक है। लोधी, कुर्मी मतदाता है और सबसे अधिक दलित आदिवासी मतदाता है। लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का राज रहा है। 1989 से 2019 तक बीजेपी का एक तरफा राज है। इसके बावजूद यहाँ पर विकास की गति काफी धीमी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में महलार एकमात्र सीट पर कांग्रेस जीत पाई। वही देवरी, रहली, बांदा, पथरिया, दमोह, जवेरा, हट्टा की विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। वही वर्तमान में एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी का माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही अब बात करें मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की। खजुराहो हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है। खजुराहो के नाम लोकसभा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा बार महिला प्रत्याशियों को संसद में भेजने वाली सीट के रूप में दर्ज रहा है। यहाँ प्राचीन हिंदू जैन मंदिर उपस्थित है। यहाँ की 81% ग्रामीण आबादी है। वही 19% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ 2004 से 2019 तक बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी 8 सीट पर क्लीन स्वीप किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से यहाँ से बीजेपी का परचम लहराता हुआ देखने को मिल सकता है। वही अब बात करें मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा क्षेत्र की। सतना यहाँ ठाकुरों एवं ब्राह्मणों के वोट निर्णायक रहते हैं। साल 1998 से 2019 तक यहाँ बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गणेश सिंह ने कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी को हराकर जीत हासिल की। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में 2-5 का समीकरण रहा। सतना, अमरपाटन में कांग्रेस ने, वही रामपुर, मेहर, नागोदा, यावा गांव, चित्रकूट में बीजेपी को जीत हासिल हुई। वर्तमान में यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी का माहौल बनता हुआ। वही साथियों अब बात करें मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा सीट की। यह सीट हमेशा से राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रही है। सफ़ेद बाग यहाँ की पहचान है। बांगलखंड के अंतर्गत आने वाले रीवा जिले की जनसंख्या 84% गांव में निवास करती है, तो वही 16% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ 2 बार बीएसपी जीत चुकी है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता हाथ लगी है। 2019 में बीजेपी के जनार्दन मिश्र ने कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को हराकर जीत हासिल की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 7-1 का समीकरण रहा। कांग्रेस को एकमात्र सेमेरिया सीट पर जीत हासिल हुई है। 2024 में एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी का माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे बात करें अब मध्य प्रदेश की सिंधी लोकसभा सीट की। सिंधी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य एवं पारंपरिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 86% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।
14% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। सीधी लोकसभा सीट पर 1991, 1997, वहीं 2009 में बीएसपी ने जीत हासिल की, तो वहीं 2014-2019 में बीजेपी ने यहाँ पर अपना परचम लहराया। 2019 के चुनाव में बीजेपी के नीति पाठक ने कांग्रेस के अजय सिंह को हराकर अपना परचम लहराया। 2023 के विधानसभा चुनाव में सुरहट एकमात्र विधानसभा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिली है। वही सिंधी, सिहावल, सितरंगी, सिंगरौली, देवसर, दोहानी, ब्योरी, इन 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी को सफलता हाथ लगी है। वही 2024 में एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी का माहौल देखने को मिल रहा है। वही बात करें अब शहडोल लोकसभा क्षेत्र की। शहडोल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यह आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहाँ के आदिवासियों ने हमेशा बड़े बड़े नेताओं को सबक सिखाया है, चाहे वो दलबर सिंह हो या फिर दलपत सिंह प्रस्ते। आदिवासियों ने किसी न किसी को सबक सिखाया है। 2014, 2016, 2019 में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 2019 में बीजेपी के हिमांद्री सिंह ने कांग्रेस के प्रमिला सिंह को हराकर जीत हासिल की है। यहाँ के सक्रिय आदिवासी संगठन जेस ने जिसका साथ दिया है वहीं यहाँ से जीता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पुष्पराजगढ़ एकमात्र सीट पर कांग्रेस को सफलता मिली है। वही 2024 में जहाँ जेस का झुकाव जहाँ भी होगा वो एक बार फिर से यहाँ पर सफलता प्राप्त करेगा। वर्तमान में यहाँ पर बीजेपी का माहौल देखने को मिल रहा है। वही अब बात करें जबलपुर लोकसभा क्षेत्र की। जबलपुर 1781 के बाद से ही महाराष्ट्र के मुख्यालय के रूप में सुने जाने पर इस नगर की सत्ता बढ़ी है। बाद में यह सागर एवं नर्मदा क्षेत्र के ब्रिटिश कमीशन के मुख्यालय के बन गया था। यहाँ शस्त्र निर्माण कारखाना भी है। यहाँ 1994 से 2019 तक बीजेपी का राज रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के राकेश सिंह ने कांग्रेस के विवेक कृष्ण को हराया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जबलपुर एकमात्र सीट पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। वहीं अन्य 60 पर बीजेपी का कब्जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ से बीजेपी को माहौल बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अब बात करें मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ के लोगों का मुख्य आय का स्रोत लाख उत्पाद, लकड़ी सिरना, पान उगाना, पशुपालन पर निर्भर करता है। मुख्य उपज तिलहन, गेहूं है। क्षेत्र में बड़े उद्योग का अभाव के कारण युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 91% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वही 9% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ पर 60+ निवासी आदिवासी गौंड है। यहाँ 2009 को छोड़ दे तो 1996 से 2019 तक बीजेपी का शासन रहा है। इसके बावजूद यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े युवा बेरोजगारी से दर दर भटकने को मजबूर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भगन सिंह कुश्ते ने कांग्रेस के कमल सिंह मरावी को हराकर जीत हासिल की है। 2023 के विधानसभा चुनाव समीकरण 5-3 का रहा है, जहां डिंडोरी, विसियार, निवास, केवनारी, लखनादेव सीट पर कांग्रेस को यहां पर कब्जा जमाए बैठी है। तो वही शाहपुरा, मंडला, गोटेगांव में बीजेपी को सफलता हाथ लगी है। विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों का भी यहां पर अहम रोल निभाया था, जहां अगर बीजेपी प्लस कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है तो कांग्रेस को यहां पर वर्तमान में जीत देखने को मिल सकती है और यहां पर वर्तमान माहौल कांग्रेस का बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वही अब बात करें बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की। बालाघाट दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में बसा एक शांत एवं सुंदर शहर है। यहाँ के मुख्य आय का स्रोत कृषि है। यहाँ के 84% जनसंख्या ग्रामीण व 16% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। 1998 से 2019 तक बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दाल सिंह ने कांग्रेस के मूल भगत को हराकर जीत हासिल की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 4-4 का समीकरण रहा है। बिहार, परसवाड़ा, बालाघाट, वाराणसी सीट पर यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल किया। तो वही लांजी, कटकी, बरघाट, सिवनी, इन 4 सीट पर बीजेपी का यहाँ पर परचम लहराया है। वही वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस का माहौल बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। वही साथियों बात करें छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की। छिंदवाड़ा में चीन के पेड़ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एक समय यहाँ पर शेरों की भी भारी तादाद देखने को मिलती थी, इसलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। आज के कुछ समय पहले यह जिला काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ के नेतृत्व में काफ़ी प्रगति की है। इस क्षेत्र में यहाँ से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। यहाँ के राजनीतिक में कमलनाथ काफ़ी लोकप्रिय है। 1998 से 2019 तक कांग्रेस यहाँ पर अजय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नकुलनाथ ने बीजेपी के
नाथ शाह को मात देकर फतेह हासिल की। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सभी 8 सीट पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से पूरी तरह से कांग्रेस का एक तरफा माहौल बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वही अब बात करें होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की। होशंगाबाद इसका प्राचीन नाम नर्मदापुरम है। यहाँ की 75% जनसंख्या ग्रामीण व 25% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ 2009 को छोड़ दे तो 1989 से 2019 तक बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान को मात देकर विजय हासिल की थी। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। 8-0 से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और परंपरा के अनुसार एक बार फिर से यह सीट बीजेपी का माहौल बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। वही बात करें अब विदिशा लोकसभा क्षेत्र की। मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र की 74% जनसंख्या ग्रामीण व 24% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यह निर्वाचन क्षेत्र पहली बार 1967 में अस्तित्व में आया है। इस लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक के इतिहास की बात करें तो 1989 से 2019 तक बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। हालांकि विकास की गति काफी धीमी देखने को मिली है। 2019 में बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को मात देकर फतेह हासिल की। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के डंका बजा एवं 7-1 का समीकरण रहा। कांग्रेस सिलवानी एकमात्र सीट पर जीत पाई। वही बीजेपी ने 7 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। वही 2024 में भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी का काफी माहौल बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वही अब बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा क्षेत्र की। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जिलों का शहर भी कहा जाता है। यह खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भोपाल से गैस कांड को भी कहानी जुड़ी हुई है, जिससे कुप्रभाव से आज भी भोपाल के लोग वायु प्रदूषण जल प्रदूषण के रूप में झेल रहे हैं। यहाँ 23% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है एवं 77% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ 1989 से बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को मात देकर सांसद बने। 2023 में 2 का समीकरण रहा है। भोपाल मध्य भोपाल उत्तर 2 सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुल पाई। वही 2024 के चुनाव में भी बीजेपी का माहौल देखने को मिल रहा है। वही अब बात करें मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। राजगढ़ को कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता है। राजगढ़ में स्थित वैष्णो माता के प्रसिद्ध मंदिर के लिए भी जाना जाता है, जहां हर साल माघ माह में मेला लगता है। राजगढ़ स्थित नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की यह सार्वजनिक रहने वाला क्षेत्र भी है। राजगढ़ की 82% आबादी ग्रामीण वही 18% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। यह सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में से एक है। 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर सफलता हासिल लगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रोडमल नागर ने कांग्रेस के मोना सुस्तानी को मात देकर विजय हासिल की। वहीं विधानसभा में 2-6 का समीकरण रहा है। राघोटगढ़ सुसनेर सीट पर यहाँ पर कांग्रेस जीत हासिल की है। वहीं अन्य 6 सीट पर बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन इस सीट का माहौल कांग्रेस प्लस एएपी के गठबंधन से यह माल एक बार फिर से कांग्रेस की ओर रुख करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वही बात करें अब देवास लोकसभा क्षेत्र की। देवास की बात करें चामुंडा माता व तुजला भगवानी के मंदिर की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह स्थल माता के टेकरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की 26% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है, तो वही 76% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 2014 व 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2019 में बीजेपी के महेंद्र सोलंकी ने कांग्रेस के प्रहलाद सिंह को हराकर जीत हासिल की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है 8-0 से, लेकिन यहाँ इस बार कांग्रेस का माहौल देखने को मिल रहा है। बेशक बीजेपी ने 8-0 से जीत हासिल की हो, लेकिन जीत का अंतर हमें काफ़ी कम देखने को मिला था। वही इंडिया गठबंधन से मैदान में उतरेगी कांग्रेस, जिसके काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यह फिर सीट देवासा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में। वही बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन लोकसभा क्षेत्र की। उज्जैन की बात करें, इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला भी लगता है। मंदिरों की नगरी उज्जैन की 37% आबादी शहरी क्षेत्र में, वही 66% आबादी
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। वैसे से 2019 तक सिर्फ एक बार 2009 में बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी। 2019 में बीजेपी की सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस की मीनाक्षी नटराज को हराकर जीत हासिल की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक साथ का समीकरण रहा था। मंदसौर एकमात्र सीट पर कांग्रेस ने अपना खाता खोल पाई है, वही अन्य 7 सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। वही 2024 में एक बार फिर से बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा बारिश देखने को मिल रहा है हमें। वही अब बात करें रतलाम लोकसभा क्षेत्र की। रतलाम की बात करें यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित रतलाम आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। 2008 में निर्वासित क्षेत्र का नाम बदलकर रतलाम रखा गया है। यह अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम जिलों के हिस्सों को मिलाकर बना है। यह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। कांग्रेस का गढ़ के नाम से जाना जाता है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ के आदिवासी जातीय मानसिकता वालों के शिकार होते रहते हैं। दिन ब दिन यहाँ के आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को हराकर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में 1-3-4 का समीकरण रहा है। 2024 में जेस का रुख जिस और मुड़ा वही यहाँ का सिकंदर बनेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में जेस के कुछ पदाधिकारियों ने कांग्रेस व कुछ ने बीजेपी को नकारते हुए खुद की बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी को चुना एवं एक विधायक भी जीतकर भेजा है। ऐसे में अगर पूरा जेस एक साथ आ जाता है तो बीएपी को यहाँ से सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बेहतर एवं मजबूत देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर वर्तमान में ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वही साथियों, अब बात करें मध्य प्रदेश की धार लोकसभा क्षेत्र की। धार की बात करें तो पहाड़ियों से घिरा हुआ धार के प्राकृतिक सौंदर्य ने काफी आकर्षण किया है। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी धार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ की जनसंख्या 79% आबादी ग्रामीण व 21% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। कांग्रेस व बीजेपी ने यहाँ पर बारी बारी से राज किया है। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता हाथ लगी थी। 2019 में बीजेपी के संदत्य दरबार ने कांग्रेस के गिरवाल दिनेश को हराकर जीत हासिल की है। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में 4-4 का समीकरण रहा है। 10 साल बाद फिर से एक बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है धार लोकसभा सीट पर। इंदौर लोकसभा सीट को सुमित्रा महाजन का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। पिछले कई सालों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर काफी तरक्की हुई है। यहाँ 82% आबादी शहरी क्षेत्र में व 18% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 1989 से 2019 तक बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। वही विधानसभा चुनाव में 8-0 से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिखाई देता है हमें। वही अब बात करें खरगोन लोकसभा क्षेत्र की। यह एसटी के लिए आरक्षित सीट है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र कपास उत्पाद के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ 1989 से सिर्फ 2 बार कांग्रेस को सफलता मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गजेंद्र ओम राम पटेल ने कांग्रेस के गोविंद मुजल्ला को हराकर सफलता हासिल करी। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 5-3 का समीकरण रहा। लंबे समय बाद एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस की सफलता मिल सकती है। वही अब बात करें खंडवा लोकसभा क्षेत्र की। खंडवा के मशहूर गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली है। कई मायनों में अहम है। यहाँ की 76% आबादी ग्रामीण व 24% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। 1989 से यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 2 बार सफलता मिली है। 2021 के उपचुनाव में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पटेल ने यहाँ कांग्रेस के राज नारायण सिंह पूर्णिमा को मात देकर जीत हासिल की है। 2021 के उपचुनाव में बीटीपी का यहाँ पर हस्तक्षेप रहा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में 7-1 का यहाँ पर समीकरण रहा। एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी को माहौल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस की भी स्थिति काफी मजबूत है, इसलिए काटा यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी का पलड़ा हमें भारी देखने को मिलेगा। वही अब बात करें बैतूल लोकसभा क्षेत्र की। बैतूल मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। एसटी के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ लंबे वक्त तक मराठा व अंग्रेजों के राज किया है। यहाँ की 82% आबादी ग्रामीण व 18% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ 2019 के चुनाव में बीजेपी के दुर्गादास ने कांग्रेस के राम तेकाम को हराकर जीत हासिल की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 6-2 का समीकरण रहा है।
और यहाँ 1994 से बीजेपी का एक तरफा राज रहा है। 2024 में भी यहाँ पर बीजेपी का माहौल बनते हुए हमें देखने को मिलेगा। देश में आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 17 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। वही 12 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को सफलता मिल सकती है। वही आपको बता दें, यह ओपिनियन पोल है, जनता का मूड देखकर अनुमान लगाया जाता है। फाइनल परिणाम लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ सिर्फ एक बड़े आंकड़े का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे इस ओपिनियन पोल की 80 से 90% सटीक होने की संभावना है। अगर देश के अन्य राज्यों की ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी का निशान बन के आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले और देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर सको। साथियों, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।